तो ऑनलाइन मोशन स्टडी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोशन स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, सिविल कोर्ट, जीडी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे तो यह वीडियो खासकर अभी बिहार पुलिस के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल है दोस्तों, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाणिनि जी को संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो दोस्तों, 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वरसेनी अपभ्रंशी। स्वरसेनी अपभ्रंशी यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो दोस्तों, 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्याकरण से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों, 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रज भाषा में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण है? कौन सा अल्पप्राण है? दोस्तों, 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, बहुब्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है निर्मम। दोस्तों, इसका उल्टा है निर्दय। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? दोस्तों, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 9, मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों, 9 का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि करण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है आइन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पूछा गया सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहा जाता है? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही हो जाएगा बी, यानी कि भाला को फेंक कर चलाया जाता है, यानी कि 12 का ऑप्शन सी सही दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया हथियार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्त्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निशाचर का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजनीचर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
कंचन का पर्यायवाची शब्द है, कंचन का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों कंचन का पर्यायवाची शब्द कनक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शशिधर का सही अर्थ है, शशिधर का सही अर्थ है, यानी कि महादेव जी को शशिधर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। अंतःकरण में कौन सी संधि है, अंतःकरण में कौन सी संधि है। दोस्तों 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विसर्ग संधि है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शत्रुता। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से भाववाचक संज्ञा को चुनें, निम्न में से भाववाचक संज्ञा को चुनें। तो दोस्तों 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोध, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गुरु का भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन हो सकता है। तो दोस्तों 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुत्व होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से ड्रॉवाचक संज्ञा कौन है, निम्न में से ड्रॉवाचक संज्ञा कौन है। तो दोस्तों 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, डी, क्योंकि सोना, पानी, धुआं सभी ड्रॉवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं दोस्तों, उसके बाद निर्देश है। प्रश्न 22 से 26 तक प्रश्नों में से प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित है। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो चलिए देखते हैं विलोम शब्द का। तो दोस्तों 22 का सही जवाब हो जाएगा, 22 का यानी कि दिवस, दिवस का विलोम क्या होगा, दिवस का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभावली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विविध रात अच्छन। दिवस मतलब दिन होता है दोस्तों, और विभावली मतलब रात होता है, तो विभावली हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। नीलमल का विलोम क्या होगा, नीलमल का विलोम क्या होगा। दोस्तों 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीलम मतलब शुद्ध होता है और मलिन मतलब गंदा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उद्यम का विलोम क्या होगा, उद्यम का विलोम क्या होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आस। उद्यम का मतलब काम करने वाला, मेहनती। आस मतलब जो काम नहीं कर रहा, हमेशा बैठा रहा है, खाता है, बस वही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। महान का विलोम क्या होगा, महान का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही होगा सी, यानी कि क्षुद्र। महान मतलब बड़ा आदमी, यानी कि जो अच्छे अच्छे काम करता है, जिनका नाम लिया जाता है। क्षुद्र मतलब छोटा सा, तुच्छ भग, तुच्छ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गौरव, गौरव का विलोम होगा। दोस्तों 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राघव, राघव, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से 31 निर्देश प्रश्न है। 27 से 31 तक इन प्रश्नों में प्रत्येक शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक दिए गए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त है, तो सही चुनिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अंडे से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है। तो दोस्तों 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जो अधिक बोलता हो, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बचार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
राजभवन के अंदर जहाँ महिलाएं रहती हैं, राजभवन के अंदर जहाँ महिलाएं रहती हैं, 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतःपुर। अंतःपुर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों 32 से 40 तक इन प्रश्नों में एक दिया गया है जिसका एक भाग रंगीन है, उस भाग का सही अर्थ नीचे विकल्पों में से चुनिए हो ऐसे दोस्तों, चुनिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, यानी कि दया उत्पन्न हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। आंख उठाकर भी नहीं देखा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, यानी कि ध्यान तक न देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुंठे, यथा नाम तथा गुंठे। तो दोस्तों 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसा नाम वैसा गुण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बार बार नाक लगाने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर यानी कि विनती करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। तो दोस्तों 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खाली बैठना। 36 का हो जाएगा डी, सही जवाब है खाली बैठना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं 37। सब्ज बाग दिखाकर निशित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। सब्ज बाग दिखाकर निशित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। दोस्तों 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झूठा आश्वासन देना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए, यानी कि 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी अचरज में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही है। दोस्तों 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिलगी करना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 एवं लास्ट क्वेश्चन। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपस में नहीं रहते, आपे में नहीं रहते, भौ भौ करने लग जाते हैं। तो दोस्तों 40 का सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाना, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।